अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत इरशाद फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक जामाई, मुदर्रिस जामिया वासिया सिराजुल उलूम शाहाबाद बाराबंकी। आज मैं आपकी खिदमत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के उस कमाल को बयान करना चाहते हैं आपके सामने, जिनके कमाल का आलम यह है कि अगर अपने हाथ को दूध के प्याले में डाल दें तो आपके हाथों से दूध के सोते फूटना शुरू हो जाएं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कई रोज से खाना नहीं खाया था मैंने। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने कई रोज से खाना नहीं खाया था। शिद्दत भूख की वजह से एक दिन रास्ते के किनारे पर खड़ा हो गया जहां से लोग गुजरते हैं। आपने सोचा शायद किसी की नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, वो मुझसे मेरा हाल दरियाफ्त करेगा, मेरे उदास चेहरे पर पड़े, वो मेरा हाल मालूम करे तो मैं उसको बताऊं कि मैं भूखा हूं, इस तरह मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले जो साहब मेरे सामने से गुजरे वो महबूब मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो मैंने उनको सलाम किया और कुरान की एक आयत के मुतालिक पूछा। हालांकि मुझे वो आयत याद थी, मगर मेरा मकसद ये था कि शायद वो जवाब देते वक्त मेरे उदास चेहरे को देखकर रहम खाए और मुझे खाना खिला दे, मगर वो निगाह नीची किए हुए आयत बताकर आगे बढ़ गए और मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फिर मुरादे मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे तो मैंने आगे बढ़कर उनको सलाम किया और आयत के मुतालिक पूछा तो उन्होंने भी नजर झुकाए जवाब दिया और आगे बढ़ गए और मेरी जानिब देखा तक नहीं। सुम्मा मुरब्बी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबस्समा, फिर मेरे पास आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मेरे पास से गुजरे तो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया नबी ने और फरमाया, अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। मैं पीछे पीछे चलने लगा। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के घर में तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया, आय आयशा, खाने का कोई सामान है घर पर? तो हजरत आयशा ने अर्ज किया, एक अंसारी ने दूध का प्याला आपकी खिदमत आलिया में भेजा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का प्याला लिए हुए बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, अबू हुरैरा अहले सुफ़ा के पास चले जाओ और सबको बुला लो, वो सब भी भूखे हैं, वो भी दूध पी लेंगे। उस वक्त असहाब सुफ़ा 70 लोग थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मैंने दिल में सोचा ये दूध का प्याला मुझे मिल जाता तो बेहतर था, इसलिए कि मैं ज्यादा मुस्तहिक था इसका। ये थोड़ा सा दूध 70 असहाब सुफ़ा को किस तरह काफी होगा और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल जल्ला शानहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने के सिवा हजरत अबू हुरैरा के पास कोई चारा नहीं था। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं असहाब सुफ़ा के पास गया, असहाब सुफ़ा के पास गया और उनको बुला लिया। वो सब 70 असहाब बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए। तो आका करीम ने फरमाया, उन सब को दूध पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मैंने प्याला लिया और उनमें से एक एक को दिया। जब वो खूब सैर होकर दूध पी चुके तो मैंने दूसरे को दिया, उन्होंने खूब सैर होकर पिया। इस तरह 70 असहाब सुफ़ा सैर होकर जब दूध पी चुके तो मालिको मुख्तार नबी मुशफिको मेहरबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला लिया। फनज़रा इलैया फतबस्समा वक़ाल बक़ीतु अना व अंता। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला लिया, यानी मेरी जानिब देखा और मुस्कुरा दी और फरमाया, अब मैं और तुम, आए अबू हुरैरा, अब मैं और तुम बाकी बचे हैं। फिर मुझे हुक्म दिया, बैठ जाओ और दूध पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मैं बैठ गया और दूध पीने लगा। दूध पी लिया तो आका करीम ने फरमाया, और पियो।
میں نے اور دودھ پیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرب یعنی اور پیو، تو میں نے عرض کیا والذی بعثک بالحق یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اب تو پینے کی بالکل گنجائش نہیں رہی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا، بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا اور ختم کر دیا۔ حضرات ایک پیالہ دودھ جس میں 70 صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر پیا اور پیالہ دودھ سے بھرا ہی رہا، اور پھر بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پیالے سے دودھ پیا، لیکن دودھ ختم نہیں ہوا تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جو چیز مس ہو جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نبی کی زبان کا اثر یہ تھا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، کیونکہ اے ابو ہریرہ صرف تم ہی نہیں بھوکے ہو، وہ اصحاب صفہ بھی بھوکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پیالے میں دودھ کتنا ہے، اگر پیا جائے گا تو 1-2 لوگوں کے لیے کافی ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت، وہ اختیار، وہ پاور، وہ طاقت دی رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو ہاتھ لگایا تو اللہ نے اس میں اتنی زیادہ برکت دے دی، اتنی زیادہ برکت دے دی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ ناظرین کرام پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔